दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। फिजिक्स के 7वां चैप्टर में जितने भी हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा या न्यूमेरिकल मिलेगा इस सभी को ध्यान से करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्ष में एक समान चाल से भी से गतिमान एम द्रव्यमान वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान बराबर होता है। यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है जब कोई कण किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है तो वह बल जो इससे एक समान गति से गतिमान रखता है कहा जाता है। यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर हमारा कह रहा है नियत, नियम नहीं होगा यहाँ पे नियत हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन क्वेश्चन क्या मिसप्रिंट है, क्या हो जाएगा नियत तो होगा मो नहीं होगा। ओके, नियत चाल से एक वृत्त में चलती वस्तु, नियत चाल से एक वृत्त में चलती वस्तु का अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का है, चौथा नंबर क्वेश्चन है किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में होता है, किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में होता है परिवर्तनशील वेग परिवर्तनशील त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब दूध को मथा जाता है, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है जिसका कारण है, यानी पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अभिकेंद्र ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाती है, क्यों झुक जाती है, तो उससे अधिक अभिकेंद्र बल मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है मोड़ के निकट सड़क को ढाल बनाया जाता है जिससे कि यानी सातवां का ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो सातवां का ऑप्शन है हमारा वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक साइकिल सवार भी चाल से चलता हुआ मोड़ पर जिसकी त्रिज्या आर है मुड़ता है ऊर्ध्वाधर से उसके झुकाव का कोण थीटा के लिए सूत्र होगा, यानी आठवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण स्थित रहता है, यानी नौवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा सिर्फ परिमाण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 kg है एक मोड़ पर घूमती है, मोड़ की त्रिज्या 60 मीटर है, यदि घर्षण गुणांक 0.75 है तो महत्तम चाल कितना होगा जिससे मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, यानी 10वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा 21 मीटर पर सेकंड। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर n व 1 न्यूटन का बल लगता रहा है, वस्तु की त्रिज्या ऊर्जा निकाले, यानी 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 जूल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह बल और समय का जब तक बल कार्य करता है गुणांक कहा जाता है आवेग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है एक जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है द्रव्यमान m तथा वेग v से चलता हुआ वस्तु दीवार से ढलकता है और टक्कर के बाद उसी वेग से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग, यानी 14 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट होगा। पर बी में क्या है जेड एम भी है, लेकिन ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2m भी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा मिसप्रिंट किया है इस चैप्टर में, थोड़ा ज़्यादा मिसप्रिंट है 2-4 क्वेश्चन, तो आप लोग करेक्ट करते जाइएगा, हम लोग सही करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, उसके रैखिक संवेग का अनुपात है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा 1:2। ओके, 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 1 kg द्रव्यमान को एक पिंड की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो इसकी चाल होगी, यानी 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा √2m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है पूर्णतः प्रत्यास्थ चक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समान ताप पर दो बल टकराते हैं संरक्षित भौतिक राशि है, यानी संवेग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है यदि पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ
पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाती तो दिन रात की अवधि क्या बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में कौन अचर होगा, यानी 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, एक कण एक सरल रेखा पर समरूप वेग से गतिशील है, उस सरल रेखा पर एक बिंदु के परितः कण का कोणीय संवेग है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, 22 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मीटर 30 चक्कर लगाता है, पहिए की कोणीय चाल, यानी हमारा 22 क्वेश्चन है। तो 22 क्वेश्चन में थोड़ा स्प्रिंट है, क्या स्प्रिंट है, तो प्रति मीटर, यहाँ पे प्रति मीटर नहीं होके प्रति मिनट होगा। यहाँ पे जो ये लिखा है प्रति मीटर जो लिखा है, देखिए प्रति मीटर लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, प्रति मिनट होगा, क्या होगा, प्रति मिनट, एक मिनट, प्रति मिनट, यहाँ पे 9 होगा, टॉग नहीं होगा, 9 होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 22 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आर पाई रेडियन पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि घूमते हुए टेबल पर एक मनुष्य अपना हाथ फैलाकर चक्रीय गति कर रही हो तो जब वह अपने हाथ को झुकाएगा तो उसकी चक्रीय दर कितनी हो जाएगी, यानी 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, 24 नंबर क्वेश्चन, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक कितना है, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, एम द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के परितः समरूप कोणीय वेग W से परिभ्रमण कर रहा है, उस अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व घूर्णन I है, उस पिंड का कोणीय संवेग होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, I ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व घूर्णन का एसआई मात्रक है, जड़त्व घूर्णन का एसआई मात्रक है, केजी मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी घूमती हुई वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान के पुनर्वितरण के कारण बढ़ जाता है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वस्तु की एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वृत्तीय की एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्रिज्या के सीध में भीतर केंद्र की ओर लगता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आप केंद्र बल का अनुभार करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 30 नंबर कह रहा है, वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे की लंबवत होती है, वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे की लंबवत होती है वृत्तीय गति में, किसमें, वृत्तीय गति में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर देने पर अभिकेंद्र बल दोगुना होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत रहता है, यानी 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान होगा, यानी 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 0, ये क्या है, ओ नहीं है, ये क्या है, 0 है, ZERO। ओके, ये क्या है, 0 है। ओके, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, यदि भार ओमेगा है तथा आयाम पी है तो उत्तोलक यांत्रिक लाभ होगी, यानी 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ओमेगा बाई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक सरल मशीन 120 kg के प्रयास में से 720 kg भार उठा सकता है तो मशीन का यांत्रिक लाभ है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एफर्ट क्या है, तो वह बल जो
उत्तोलक पर लगाया जाता है, वह बल जो उत्तोलक पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी स्थिर अक्ष के पूर्णतः परिक्रमण कर रही वस्तु में होगी तो क्या होगी? तो यानी 39 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ए तथा सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी। घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल कितनी होती है? तो π/30, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एम द्रव्यमान वाला कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहे हैं तो उस वस्तु पर लगा अभिकेंद्र बल होगा। यानी 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। p² बटा mr। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कोणीय संवेग इसके बराबर है। कोणीय संवेग इसके बराबर है जड़त्व आघूर्णन गुने कोणीय वेग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, यानी 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णित मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अपने साथ बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो, यानी 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र। ओके, अभिकेंद्र हो जाएगा। आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 46 नंबर का रहा है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, यानी 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक भूस्थित उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र, यहाँ पे भी थोड़ा स्प्रिंट है, क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अपकेंद्र नहीं होकर अभिकेंद्र होगा, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक भू स्थित उपग्रह अपनी कक्ष में स्थिरता गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्या है? क्वेश्चन ही गलत है, 49 नंबर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अपकेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि, यानी 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है, यानी 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अपकेंद्र बल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा नियत इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्य संरक्षण का नियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। द एंड, ये हम लोगों ने यहीं पे ख़त्म किए, यानी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 का जितने भी प्रश्न थे तो हम लोगों ने सही करेक्ट किए, जो गलत थे उनको हम आप लोगों को बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।